चलिए तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का हम 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव। आप कितना पढ़ें, आपकी आज टेस्ट होगी और परीक्षा भी होगी कि आप कितना 50 में कितना मार सकते हैं। दम लगाइए और मार्क बताइए 40 से 45 और कमेंट जरूर करिएगा। और इसका फ्री ऑफकोर्स PDF आपको कहाँ मिलेगा हम बताते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सब्सक्राइब करने पर व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं व्हाट्सअप चैनल से। ठीक है, बिल्कुल फ्री। चलिए तो दम लगाइए और मारिए 50 में 40 से 45 मारिए और कमेंट करिए कितना आपका सही हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, अधिक 50 प्रश्न MC जो प्रश्न प्रत्येक 4 विकल्प के साथ दिया गया है। हर प्रश्न पे 4 विकल्प है जो कि हर बार परीक्षा में आया हुआ है। पिछले बार आया है, उससे पिछले बार जो आया हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमको लेके आए हुए हैं। तो बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पा रहा है, श्रम विभाजन क्या अर्थ है? तो श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, श्रम विभाजन का शोषण, कार्यों का या शिक्षा का विभाजन। तो बताइए श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? श्रम विभाजन का जो अर्थ है क्या है? कार्यों का बंटवारा। पहला का ऑप्शन होगा C नंबर, कार्यों का बंटवारा। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार आधारित है? तो जाति प्रथा किस पर आधारित है? योजना पर, जन्म पर, आयु पर या धर्म पर? तो जाति प्रथा किस पर आधारित है? क्या है? जन्म पर आधारित है। आप निज जाति में जन्म लिया, उस जाति में जन्म लिया, उस तरह के आधारित है जाति प्रथा। तीसरा का बोलेगा अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म था 1901, 1891, 1925, 1916 कब हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1891। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट तीसरा का। चौथा नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु था कब हुआ था? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिए। तो भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1947, 1956, 1961 या 2000 में कब हुआ था? तो 1956 में उनका मृत्यु, भीमराव अम्बेडकर का जो था मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। पांचवा नंबर बोला है, अंबेडकर किस वर्ग के उदय धारक माने जाते हैं? तो अंबेडकर जो थे किस वर्ग के उदय धारक, मतलब किस जाति से बिलोंग करते थे ताकि अपने जाति को प्रेरणा मिल सके? उच्च वर्ग के, दलित वर्ग के, ब्राह्मण वर्ग के या किसान वर्ग के? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे किस वर्ग के थे? तो दलित वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? दलित वर्ग के। ऑप्शन नंबर पांचवा का B बिल्कुल राइट। बस बिल्कुल बजा दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो हर रोज ऑब्जेक्टिव का हर क्वेश्चन मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में। चलिए छठा नंबर देखिए, 20 का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो 20 का प्रतीकात्मक जो अर्थ है क्या है? अमीरी, आतंकवाद, शिक्षा, विज्ञान। क्या है? तो 20 का प्रतीक जो है आतंकवाद है। क्या है? आतंकवाद है। 20 का प्रतीक है जो आतंकवाद का है। सात नंबर देखिए, लेखा का जन्म वर्ष क्या है? तो लेखा का जो जन्म था, कौन सा लेखक? तो भीम और ललित विलोचन शर्मा जी का जन्म। ललित विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1916, 1907, 1935, 1925 कब हुआ था? तो ललित विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 1916 में। 1916 7वां का A नंबर। आगे देख लीजिए, आगे देखिए क्या कर रहा है। 8वां नंबर, ललित विलोचन का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 1956, 1961, 2000 ईस्वी में, 1975 में। कब हुआ था? तो ललित विलोचन का मृत्यु था कब हुआ था? 1961 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट। 9 नंबर देख लीजिए, इस पाठ्य में किस प्रकार की भाषा है? तो ललित विलोचन शर्मा जी का जो चैप्टर है उसमें किस पाठ की भाषा है? कविता है, आलोचनात्मक गद्यांश है, हस्त निबंध है या जीवनी है? कैसी है? तो ललित विलोचन शर्मा जी का जो लेखक है 20 चैप्टर है वो क्या है? आलोचनात्मक गद्य है। 9 का B नंबर। 10 नंबर देखिए क्या कर रहा है, लेखा के दृष्टिकोण कैसा है? तो लेखा का दृष्टिकोण कैसा है बाबू? तो लेखा का दृष्टिकोण आलोचनात्मक है। क्या है? आलोचनात्मक है। 10 का B नंबर। ये दूसरा का चैप्टर का था। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है तीसरा चैप्टर जो कि मैक्स मुलर के है। तो मैक्स मुलर किस देश के थे? पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर किस देश के थे? अमेरिका के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, रूस के? कहाँ के थे? जर्मन के थे। मैक्स मुलर कहाँ के थे? जर्मन के थे।
12 नंबर आइए, 12 नंबर क्या कर रहा है, भारत की कौन सी विशेषता प्रशांत उत उन्होंने की, तो प्रशांत उन्होंने कौन सी की है, आत्म आध्यात्मिकता, क्या कि आध्यात्मिकता जो है उन्होंने किया था, किसने, मैक्स मुलर, आध्यात्मिकता। 13 नंबर देखिए, उनका जन्म, किनका जन्म, तो मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था, 1823 में, 1891 में, 1907 में या 1916 में, तो 1823 में मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, उनकी मृत्यु कब, तो मैक्स मुलर की जो मृत्यु थी कब हुआ था, 1900 में, 1956 में, 1961 में, 2009 में, सॉरी, तो कब हुआ था मृत्यु, जो 1900 ईस्वी में हुआ था, 1800 में कुछ जन्म हुआ था उनका और मृत्यु होता 1900 मैक्स मुलर जी का। 15 में देखिए, मैक्स मुलर ने क्या कहा, मैक्स मुलर ने क्या कहा, क्या बोला कि भारत पिछड़ा देश है, बिल्कुल नहीं, भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से क्या है, समृद्ध राज्य, भारत एक देश नहीं है, एक क्या है, एक सांस्कृतिक समृद्ध है, भारत केवल धार्मिक है नहीं, भारत अंग्रेजों के कारण अच्छा है नहीं, बिल्कुल क्या है, संस्कृतात्मक है, क्या है, संस्कृतात्मक है। 15 का बी नंबर। 16 नंबर देखिए, बोला लेखक ने नाखून किसका प्रतीक है, लेखक ने नाखून किसका प्रतीक है, जब लेखक की पुत्री पूछी थी कि नाखून किसका प्रतीक है, तो अहंकार का प्रतीक, किसका प्रतीक है, अहंकार का, सुधार का है, विद्वता का, कमजोर का है, कमजोरी का है नहीं, अहंकार का प्रतीक है नाखून, ठीक है। 17 में देखिए, लेखक का जन्म कब हुआ था, तो लेखक का जो जन्म था कब हुआ, 1907 में, 1891 में, 1925 में, 1935 में, कब हुआ था, 1907 में लेखक का जन्म, लेखक तो लेखक के जन्म कब हुआ था, 1907। 18 में देखिए, 18 में क्या कर रहा है कि मृत्यु वर्ष क्या है, कि इसका मृत्यु, तो लेखक बताइए कौन लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं लिखे हैं, बिल्कुल, तो बताइए कल 2009 में, 1979 में, 1961 में, 1980 में, तो लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म था 1979 में हुआ था, 1979 में। 18 का बी नंबर। 19 नंबर देखिए, बोले इस निबंध की भाषा कैसी थी, तो क्या है, तो व्यंग्यात्मक है, क्या है, व्यंग्यात्मक है, वैज्ञानिक नहीं है, साहित्य नहीं है, हास्यपूर्ण नहीं है, वैज्ञानिक है, क्या है, व्यंग्यात्मक है, ऑप्शन नंबर 19 का ए बिल्कुल राइट। 20 नंबर देखिए, इस निबंध से क्या सीखा गया है, इस निबंध से क्या सीखा गया है, कविता पढ़ना, आत्मनिरीक्षण, भाषा सीखना या भोजन बनाना, क्या सीखा है, आत्मनिरीक्षण सीखा है, क्या सीखा है, जो नाखून था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो चैप्टर है से क्या सीखते हैं, आत्मनिरीक्षण सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का 20 बी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिए, नागरी लिपि का प्रयोजन किस भाषा में होता है, तो नागरी लिपि जो है किस भाषा में है, उर्दू में है, हिंदी में है, मराठी में है, बंगाली में, किस भाषा में लिखी गई है, तो जो नागरी लिपि है हिंदी का एक लेख है, हिंदी है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकार मूल्य का जो जन्म है 1935 में, ठीक है, कब हुआ, 1935 में, ऑप्शन नंबर 22 का बिल्कुल ए राइट जवाब, ठीक है। 23 नंबर देख लीजिए, बोला गुणाकार मूल्य उनका निधन कब हुआ, तो उनका मतलब क्या, गुणाकार मूल्य जी का निधन कब हुआ था, 2010 में, 2009 में, 1999 में, 1961 में, तो 2009 में जो है था गुणाकार मूल्य जी का मृत्यु हो गया था, निधन हो गया था। 23 का बी नंबर। 24 नंबर देखिए, लिपियों का महोत्सव किसमें है, तो लिपियों का महोत्सव किसमें है, इतिहास में, धर्म में, भाषा और संस्कृति में, भूगोल में, तो लिपियों का जो महोत्सव है क्या है, सॉरी भाषा और संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी 24 का। 25 नंबर देखिए, नागरी लिपि किस की विशेषता क्या है, तो नागरी लिपि की जो विशेषता है क्या है, कठिनता, अस्पष्ट ध्वनि, उच्च संरक्षण के अनुसार लेखन, केवल संस्कृति, भाषा और समिति, तो उच्च उच्चारण के अनुसार लेखन, जो उच्चारण का स्थान का है लेखन, 25 का सी नंबर। और बताइए कि 25 को में आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, कमेंट कीजिएगा, आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा। और पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो इसको हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि पिछले साल से मतलब 2022 से क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर करके हम आपको बता रहे हैं
यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है और इस बार भी पूछने का चांस रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लीजिएगा, जो ना यही याद है। 26 में बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? चपरासी, सैनिक, नौकर या दुकानदार? बहादुर कौन था? एक नौकर था जो नेपाल के रहने वाला लड़का था। ठीक है। 27 में देखिए, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत जी का जन्म था 1925 में। अब जो लेखक जो बहादुर चैप्टर को लिखे हैं, उनका लेखक का नाम कौन है? अमरकांत है। लेखक का नाम अमरकांत। और अमरकांत जी का जन्म तो कब हुआ था? 1925 में। और बहादुर जो है कौची एक लड़का है जो कि 12 से 13 साल का लड़का है, जो कि नेपाल से भागकर आया हुआ था। ठीक है। 28 में देखिए, निधन पूछ रहा है कि अमरकांत जी का निधन कब हुआ था? तो 2009 में, 2014 में, 1961 में, 1979 में। तो अमरकांत जी का जो निधन हुआ था 2014 में हुआ था। 28 का बी नंबर। 29 में देखिए, बहादुर का व्यवहार कैसा था? बहादुर का व्यवहार लालची था, ईमानदार था, क्रोधी था या स्वार्थी था? बहादुर एक जो लड़का था कौन सी था? ईमानदार लड़का था, जो कि ईमानदार लड़का था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 29 का। 30 नंबर देख लीजिए, कह रहा है इस कहानी का मूल संदेश क्या है? इस कहानी का मूल जो संदेश है क्या है? छल कपट, आत्मसम्मान और ईमानदारी। बिल्कुल, लड़का कैसा था? बहादुर था, आत्मसम्मान और ईमानदार था। बहादुर व्यापार कैसा था? ईमानदार था। ठीक है। 31 में देखिए, गोधली का अर्थ क्या है? गोधली का अर्थ सांझ का समय, सुबह, दोपहर, रात। गोधली का अर्थ होता है सांझ का समय। ई देखिए, ये 2025 में ऑब्जेक्टिव में दे चुका है, ये जो है 25 में दे चुका है। ठीक है। और चांस रहेगा इस बार भी। 32 में देख लिए क्या कर रहा है, सबसे पुराने लेखन कौन है? तो सबसे पुराना लेखक कौन है? मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। ठीक है। चलिए जी, 33 में हाल ही में निधन किस लेखन का हुआ है? हाल ही में जो लेखन मृत्यु हुआ, अमरकांत जी का निधन हुआ है, अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 33 का। 34 में देखिए क्या कर रहा है, किस पाठ में अलंकार का व्यंग है? अलंकार का व्यंग जो है नाखून में क्यों बढ़ते हैं? अलंकार का व्यंग है। 34 का ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 35 में देखिए, नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो नागरी लिपि का लेखक जो है गुणाकर मूल्य जी। ऑप्शन नंबर 35 का ए बिल्कुल राइट है। 36 में देख लीजिए, बहादुर पाठ किस शैली का है? कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है या सारांश है? एक चीज तो याद रखिएगा, किसने किस चैप्टर को लिखा है और कहानी है, निबंध है या लेखन है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। 100% आपको हम इस पर वीडियो लेके आएंगे, और नहीं याद किया तो याद करने का ट्रिक भी बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बताएंगे कौन चैप्टर किसने लेखक ने लिखा और क्या लिखा है, बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन नंबर 36 का ए बिल्कुल राइट, कहानी है बहादुर। 37 में कह 20 का प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? तो 20 का जो प्रतिकार है कैसे किया जाए? हिंसा से, विवेक से, डर से या भरम से? तो 20 का एक जो होता है कि प्रतिकार मतलब सत्य का गलत, सत्य का हिंसा जो होता है कैसे किया जाता है? उसे विवेक से, सहिष्णुता से, सहमति से किया जा सकता है। 37 का बी नंबर। 38 में देखिए, भारत से हमने क्या सीखा का मूल संदेश है? तो भारत से हमने क्या सीखा मूल संदेश है? भारत की संस्कृति और महानता को सीखा, शिक्षा की जरूरत सीखा, स्वतंत्रता को सीखा, राजनीति सीखा? बिल्कुल नहीं, भारत की संस्कृति की महानता को सीखा है। ऑप्शन नंबर 38 का ए बिल्कुल राइट। चलिए 39 नंबर देखिए, बोला नाखून किसके दर्शाते हैं? नाखून जो है किसे दर्शाते हैं? सामाजिक विकृति को, सौंदर्यता को, ताकत को या मृतता को? नाखून जो है ना एक पशुता को दर्शाता है, यहाँ पशुता नहीं दिया है, सामाजिकता दिया है, लेकिन नाखून जो पशुता को दर्शाता है। ऑप्शन रखिएगा, ऑप्शन पशुता रखिएगा। 39 का ए नंबर। 40 नंबर देखिए, 20 के दांत के लेखक किस प्रकार के प्रहार किया है? 20 के दांत में लेखक ने किस पर प्रहार किया है? किस पर प्रहार किया है? संस्कार पर, आतंकवाद पर, शिक्षा पर या किसान पर? किस पर प्रहार किया था? आतंकवाद पर प्रहार किया है। ऑप्शन नंबर 40 का बिल्कुल बी राइट होगा। ठीक है। चलिए 41 नंबर देख लीजिए, बोल रहा है कि मैक्स मुलर भारत की
किस चीज़ से विशेष रूप से प्रभावित थे? तो जो प्रभावित थे मैक्स मुलर किससे प्रभावित थे? राजनीतिक से? बिल्कुल नहीं। इतिहास से? नहीं। वेद और उपनिषद से, संस्कृति से प्रभावित थे मैक्स मुलर। जापान के थे लेकिन वो भारत की संस्कृति से प्रभावित हो चुके थे। 41 का सी नंबर, ठीक है। 42 में देखिए, नागरी लिपि पाठ में किस बात पर जोर दिया है? तो नागरी लिपि जो है पाठ है, किस बात पर ज़्यादा जोर दिया है? अंग्रेजी भाषा पर? नहीं। देवनागरी लिपि का विकास और महत्व पर। तो हिंदी जो भाषा है वो किस पर लिखाते हैं? देवनागरी लिपि पर लिखाती है। संस्कृति और कठिनता पर? नहीं। लिपियों के इतिहास पर? बिल्कुल भी नहीं। किस पर? तो देवनागरी लिपि की विकास और महानता पर। 42 का बी नंबर। चलिए 43 में देखिए, बहादुर चरित्र में कौन सी विशेषता मुख्य थी? बहादुर के चरित्र में कौन सी विशेषता जो मुख्य थी? क्या थी? चालाकी? नहीं। स्वाभिमान? डरपोक? लाचारी? नहीं। क्या था? स्वाभिमानी था। क्या था? बहादुर जो लड़का था कैसा था? स्वाभिमानी था। 43 का बी नंबर। 44 में देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? गद्यखंड का, व्यंग्यात्मक निबंध का, जीवनी का, आत्मकथा का? तो व्यंग्यात्मक निबंध का। ऑप्शन नंबर 44 का बिल्कुल बी नंबर, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए 45 में देख लीजिए, 20 के दांत पाठ्य का उद्देश्य है। तो 20 के जो दांत है उसका पाठ्य का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन? नहीं। क्या था? सामाजिक चेतना को फैलाना। सामाजिक जो चेतना था उसको क्या करना था? फैलाना था। कवियों का अभ्यास या भाषाई ज्ञान? नहीं। सामाजिक चेतना को फैलाना। ऑप्शन नंबर 45 का बिल्कुल बी राइट। 46 में देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? सुधारात्मक और वैज्ञानिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और परंपरागत? सुधारात्मक और वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 46 का ए बिल्कुल राइट। 47 में देखिए, गोधली शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो गोधली जो शब्द है किस अर्थ में किया गया है? सांझ के समय पवित्रता को दर्शाने के लिए। सांझ के समय पवित्रता को दर्शाने के लिए। 47 का ए नंबर बिल्कुल राइट। 48 में देखिए, भारत से हमने क्या सीखा पाठ का प्रमुख भाव है? क्या सीखा? उपदेश, भारत संस्कृति और प्रशंसा, आलोचना, देशभक्ति। बी नंबर ऑप्शन है भारत की संस्कृति और प्रशंसा। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ 100% जो है 26 में चांस है कि रिपीट करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 49 में देख लीजिए, बहादुर पाठ का अंत किस भाव के साथ होता है? दुख के साथ, आत्मसम्मान और बलिदान के साथ, डर के साथ, क्रोध के साथ? आत्म बलिदान और बलिदान के साथ, आत्मसम्मान और बलिदान के साथ। बहादुर जो लड़का था नेपाली जिसका नाम बहादुर है, वो एक क्या था? आत्मसम्मान और बलिदान का कहानी है। बी नंबर 49 का। 50 नंबर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु 1956 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। और आप बताइएगा 50 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं और कमेंट करिएगा कि आप कितना सही कर पाए। और अगला वीडियो सोशल साइंस पर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।